नमस्कार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग जो आज वीडियो पे बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग यम से चले थे, नियम, फिर उसके बाद आसन, हमने प्राणायाम पे बात किया, प्रत्याहार पे बात कर लिया। तो हम लोग अब छठे अंग पे चल रहे हैं, अष्टांग के। तो ये टॉपिक जो है वो है धारणा। अगर आप योग करते हैं तो आपने अष्टांग बिल्कुल सुना होगा और धारणा भी सुना होगा। धारणा, हम लोग वर्ड जो है धारणा बहुत सुनते हैं कि धारणा बना ली, धारणा। तो हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं। तो अगर आप कहीं हमारे वेद, उपनिषद, पुराण या कोई, तो धारणाओं की सब ने कुछ ना कुछ परिभाषा दी है। जिसने जो समझा, जिसने जो जब आदमी प्रैक्टिस करता है या किसी भी चीज़ पर काम करता है तो एक अपना एक पॉइंट ऑफ बना लेता है। तो धारणा जो है, आपने जैसे सिंपल सा पढ़े धारणा कि धारणाएं बना ली, धारणा या धारण करो। तो जो ये शब्द है धारण कोई, अब हमने यम किया, नियम किया, यम से चले थे, रूल और रेगुलेशन बनाए, आसन किया। आप सोचें कि जो लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो क्या वो बाहर से कोई चीज़ धारण कर सकते हैं? ठीक है, आप बाहर से बहुत कुछ धारण कर सकते हैं, लेकिन जब आप यम नियम से आगे गुजरते आसन करने लगेंगे, प्रत्याहार पहुंच जाएंगे, आप जब सोल को नरिश करना शुरू करेंगे, उसका खाना दान दया धर्म करना लगेंगे, तो आप सोचेंगे कि आपको तो ऑलरेडी सही हो गए। आप वो चीज़ें आप क्योंकि फॉलो करने लगे तो धीरे धीरे वो धारणा वो अपने आप खुद धारण कर लेंगे। बाहर से कोई गेटअप नहीं है कि आपने कपड़ा पहना। आजकल आप देखते हैं कि आपने भगवा कपड़ा पहना या वाइट कपड़ा पहना, एक ड्रेस कोड बना लिया, तो आप क्या सोचते हैं ड्रेस कोड धारण कर लिया तो क्या आप वो बन जाएंगे? आप क्या वाइट कोट पहन के एक डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आपका एक भाव है वो आप धारण कर लेते हैं। तो यही तब धारण, जब अच्छाई धारण करने लगती हैं तो धारणाएं अपने आप आने लगती हैं, आप अच्छे बनने लगते हैं, खुद ही अपने आप ऑटो मोड में चले जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं। आपका कपड़ा नहीं, आपको ड्रेस कोड तब बनता है कि आप अच्छे बन गए और तब आपने ऊपर से एक धारण कर लिया, क्योंकि आप अंदर से, आपकी आत्मा नरिश हो गई, आप अंदर से पवित्र हो गए, आपका मन बिल्कुल कांस्टेंट है, इधर उधर नहीं जा रहा है। बाहर की जो सब्जेक्ट है जिससे हमारे जो सेंस हैं, आँख कान, जिससे कनेक्ट होता है। हम लोग कभी देखते हैं, टीवी देखा, कभी खाना टीवी में आया आपका एक वीडियो और आपको देख के ही मन मचल गया, भूख लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग जो हमारा मन है वो विचारों से कनेक्ट होता है। एक विचार आ गया, आप खुश हो गए, कोई पुराना विचार फिर दोबारा आ गया, आप गुस्सा हो गए। तो विचारों से हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब योग करने लगते हैं धारणाएं बनने लगती हैं। आप ज़्यादा विषयों में नहीं अटकेंगे फिर, ठीक है, मन क्योंकि 5 सेंस हैं, लेकिन आपका जो विचार है, आप एग्जैक्ट में क्या हैं वो आप हो जाएंगे। एक इंसान होता है वो अच्छा होता है, वो कितना बुराई में जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो अंदर से उसको नरिश मिल रखा है वो भटक नहीं सकता। आप अच्छे हैं तो आप अच्छे रहिए। तो योग करने से आप धारणाएं आपके अंदर बदल जाएंगी। आपकी जो धारणाओं के प्रकार हैं, दान दया धर्म, इसके अंदर पनपेगा वो तो बाहर, ठीक है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप शायद मचल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे नहीं यार, नहीं, गलत है ये। आपकी आत्मा के अंदर जो सोल है वो बेचैन हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मुझे टेंशन हो गई। प्रत्याहार से पहुंचते हुए धारणा में पहुंच जाएंगे, और जब आपकी कंडीशन आ जाएगी धारणा की, आप भटकेंगे नहीं। और अगला स्टेज जब आता है ध्यान, धारणा से ध्यान, आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि यार मैं आपको बिल्कुल सही चलने लगा हूँ, मैं सही हूँ, और मैं चीज़ें अपने आप ही धारण कर लेंगे, आप भटकाव नहीं होगा। तो आप जब चलने लगेंगे तभी होगा, करने लगेंगे तभी तो होगा। तो ये स्थिति जब पहुँचेंगे आप छठे, खुद ही अपना बदलना होगा, तभी तो आप, जब विषयों में आपका मन नहीं भटकेगा, आप कहेंगे नहीं यार, बड़ी तकलीफ देता है यार ये चीज़ों को देखना सुनना, सब कुछ हो नहीं रहा है। जाएंगे आप
समाज के साथ मिलेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन उनके विषयों में आप कहेंगे सब बेकार है, आप भटकेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं यार, अंदर से आपको आवाज़ आएगी नहीं यार गलत है, चेंज करो, उतना ही करो जितना मुझे इस समाज की ज़रूरत है या मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। आप उतना ही करेंगे। जहाँ आपको लगेगा अपने आप भाग जाएंगे, धारण हो जाएंगे सब अच्छी चीज़ें। जब धारण कर लेंगे तो आप रोकना चाहेंगे, धारणा पे समाप्ति नहीं होगी। अब कहेंगे नहीं यार बस थोड़ा सा मैं अपने आप से मिलता हूँ, अपनी सोल से मिलता हूँ। आपका जो ज्ञान है वो आपको पुकारेगा, अंदर से बदलाव जो है वो आपको पुकारेगा। तो धारणा से धीरे 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 आप पहुँचने लगेंगे ध्यान की तरफ। जब आप ध्यान में पहुँचेंगे तो आप ध्यान करेंगे। तो ये ध्यान जो है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। हम लोग एक मेथड बता रहे हैं, है ना। तो हम एक चीज़ों पे हम जो बात कर रहे हैं, ये जितना मैंने अनुभव लिया जीवन से योग करते हुए, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको वही बताएंगे ये चीज़ें जो करते हैं, और हर इंसान का अपना अनुभव है। जो जिस तरह से एक ही रास्ता है, लेकिन वो किस अनुभव से गुजर रहा है वो विचार आप जरूर सुने, वो अनुभव जरूर लें। किसी से भी सीखें, सुनना कोशिश करें, सुन के विचार करें। तर्क कर सकते हैं, तर्कशास्त्र होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन वो तर्क नहीं होना चाहिए। आप जब जिस रास्ते से गुजरे नहीं, उस रास्ते को किसी से पूछना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पूछें। ये नहीं आजकल क्या होता है कि हम लोगों ने योग को सुना, किताब से पढ़ा, एक ड्रेस कोड बनाया, आपको आसनों के नाम, ये धारणा, ध्यान, प्राणायाम सब मिल जाएगा किताब में। आपने रट्टा किया, उसको देखा, सुना, उसको अंदर रखा जेब में और योगा टीचर बन गए। नहीं चलेगा। आपको अपने को समय देना पड़ेगा, तभी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छी संगत में रहेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो आपको देखना कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो कर्म हो रहा है वो कारण पे कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, धन चाहिए, हम कहते हैं, फिर वही होता है लिमिट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना चाहिए, कहाँ तक चाहिए, और मैं गलत करूँगा, मैं कुतर्क करूँगा या अपनी चीज़ों को एक्सक्यूज़ करूँगा, तो आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा देर से देर। तो अभी नहीं मिलेगा, आपको तर्कों से सिद्ध करेंगे, तो वो आपका मैटर है। जो सामने वाला है, जो अपने रास्ते चला है, वो आपकी बात को सुनेगा, लेकिन आप उस पर हंसेंगे और वो आप पर मुस्कुरा के किनारे होकर चला जाएगा, क्योंकि वो अपने रास्ते से है। तो आप अपना रास्ता सही चुनें। तो ध्यान जब हम चलेंगे उस पर हम ध्यान की बात करेंगे। अभी तो हम प्रत्याहार से धारणा की तरफ गए। ये अपने जो मन के जो हमारे जो अच्छाइयाँ बढ़ने लगी हैं उसको मजबूत करने के वो हैं, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिक होंगे, कोई बताएगा नहीं कि आपने किताब से पढ़ा धारणा आ गई। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, गलत, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। आपकी जो सोल है वो किस तरह से भड़कती है, हार्ट किस तरह से जंप करता है, किडनी किस तरह रिएक्ट करती है, आपको उतने सेंसिटिव हो जाओगे आप कि आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे जो कर्म है रोज़ पता लगेगा आपको। तो आप धीरे धीरे कर्म तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देंगे या आँख बंद करके बाबा बन जाएंगे या आप समाज को छोड़ देंगे। समाज के छोड़ने वाला नहीं योग करता है, कर्म योगी बने, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है। शायद आपके पास डिज़ायर भी हैं, सपने भी हैं, उन सबको पूरा करेंगे, सबको पूरा करना। लेकिन आपको लिमिटेशन तभी पता लगेगी जब योग के रास्ते चलेंगे, जब आप कर्म योगी बनेंगे। यम नियम जोड़ प्लस आपके कर्म। दोबारा बोलूँगा, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप राजनेता हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हैं, कोई भी हैं,
आपको ये चीज़ें तभी महसूस होंगी जब आप यम नियम सही रास्ते पे चलेंगे। पैसा आएगा, ऐसे भी आएगा, शायद कम आएगा, लेकिन वैसा करेंगे, लालसाओं से करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो आप इंश्योरेंस भी खरीदेंगे बड़ा वाला, तब भी आप श्योर नहीं होंगे। सब कुछ खरीदना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो धारणा जब तभी मजबूत होगी जब आप यम नियम से गुजरेंगे। नहीं तो आप बाद में डॉक्टर बोलेगा छोड़ दें, भटके ना, वॉक करें, योग करें, आना अपने इसी रास्ते से, तो किसी से कहने से नहीं करें। जीवन में बराबर चलते रहें, जीवन के साथ बराबर गुजरते चले जाएं। एक पैरेलल चले जीवन में कि मैंने इस तरह चलना है, मैंने ये करना है, तो आप बराबर चलेंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा, आप खुद भी अपने आप को सम्मान देंगे क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। तो मेरे कहने से नहीं होगा, इतनी हजारों साल से योग कर रहे हैं इंसान, अभी भी लोग योग सिखाते हैं, योग करते हैं। तो जो करेगा सही रास्ते से करेगा तो उसको वही फल मिलेगा। तो सब कुछ आप पे डिपेंड है, आप क्या चाहते हैं। आप जो सही चाहेंगे तो सही मिलेगा, इससे आपका विश्वास बना रहेगा आप पे। आपको ये नहीं होगा, आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। आपको लगेगा ठीक है यार मैं स्लो हूँ, क्योंकि आप जब आप योग करने लगते हैं तो आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, आपकी मुस्कुराहट बढ़ेगी। शायद आप प्रतिक्रिया भी करें सामने वाले की, लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा। तो आप ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, तो वो आपका मन भी आपको समझा देगा कि यार ठीक है यार, है ना। बैलेंस बनाना सीखेंगे, भाग नहीं सकते हैं, भागेंगे नहीं, बैलेंस करने सीखेंगे हर काम से, तो आप करने लगेंगे। तो आप करते रहें, ये आपके लिए सही रास्ता है। तो वीडियो इसको हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। तो आप इस पे विचार करें, सोचें। इसको आपने रखना नहीं है कि आपने रख लिया, बेकार है, मेरी सिर्फ बात है, ये सिर्फ मेरा एक अनुभव है। आप करने के लिए तैयार हैं, करना है, करोगे तब बात होगी, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आप योग करते हैं, योग करना चाहते हैं तो योग का सही रास्ता अपनाएं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो खाली शरीर के लिए करता हूँ। आपके विचार, आपके मन का, तन का सब निर्माण करेंगे। तो इतना ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी बातों को सुनें, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, ईमानदार बने, थोड़ा सा कुतर्कों से जीतना की कोशिश न करें। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद।